राधा 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 संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। तनिष अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब आपकी किडनी खराब होने की खबर आपके गुरुदेव को पता चली तो उन्होंने आपसे कुछ बोला था? उन्होंने बस जब हमने कहा हम कोई दवा नहीं लेंगे, मर जाएंगे, तो उनका नहीं, रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा कीजिए, यही वचन थे कि रोग रूप से भगवान आए तो औषधि रूप से उनकी पूजा कीजिए। रोग रूपी भगवान की दवा रूपी पदार्थों से पूजा हो रही है, बस ये है। इतना वो करने के बाद भी आप तो मतलब वो करते हो साधन भजन, इसके बाद तो साधन भजन नई खेती है और किडनी खराब होना है पुरानी खेती है, तो पुरानी खेती को ही तो पा सकते हैं ना, पुरानी फसल ही तो काटी जाती है। अब जैसे आज नई फसल बो दी तो आप थोड़ी खाएंगे, आटा तो पुरानी फसल का ही तो पाएंगे, तो ये पुरानी फसल का आटा है। आज इस जन्म में हम साधन भजन कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में पाप कर्म बना तो उसका फल भोगना पड़ता। रूबी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मन कर्म वचन से पति धर्म का पालन किया जाए और आचरण पवित्र हो तो भगवत प्राप्ति संभव है क्या? नाम जप साथ में, पति में भगवान की भावना और नाम जप करते हुए पति की सेवा, तो भगवत प्राप्ति संभव है। केवल पति की आराधना तो पति लोक को जाओगी न कि भगवान के धाम को। भगवान के धाम ले जाने के लिए पति में भगवान की भावना और नाम जप, दो बात आवश्यक है। आशीष मिश्रा जी, प्रयागराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे द्वारा किसी का सहयोग करने के उपरांत भी सामने वाला हमेशा मेरे प्रति विरोध और असहयोग की भावना ही रखता है, लगातार विरोध सुनना पड़ता है हमारे जी। ऐसा होता है, ऐसा प्राय सब में होता है, सबको ऐसा अनुभव होता है, पर सहना चाहिए, उससे हमारे अमंगल नष्ट होते हैं। जो हमने दूसरे के प्रति अच्छा किया वो तो भगवान की प्रसन्नता के हेतु होगा, और जो हमारे प्रति बुरा कर रहा है उससे हमारे अशुभों का नाश होगा। इसलिए उसे क्षमा करना चाहिए और चुपचाप सहना चाहिए और अपना स्वभाव परोपकार का बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे मिटाना चाहिए।
कि परोपकार करने पर गाली मिलती है, परोपकार करने पर अपमान मिलता है, परोपकार करने पर दुख ही मिलता है, तो क्यों परोपकार करें? नहीं, परोपकार भगवान की प्रसन्नता, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार करना। हम परोपकार करते रहें, बदले में जो हमें दुख या गाली मिलती उसे हम सह लें तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। आशीष साबू जी, इंडोनेशिया। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं इंडोनेशिया 30 साल से रह रहा हूँ। आपसे और राधा वल्लभ जी से 2 साल से जुड़ा हूँ। महाराज जी, मैं आपको गुरु मानकर राधा नाम से जुड़ा और भरपूर आनंद पा रहा हूँ। उससे पहले शिव पार्वती जी की कृपा थी जिससे मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ। अभी जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरा विश्वास शिव और पार्वती पर ही अधिक था। मैं आपसे मतलब आगे का कि राधा नाम को पकड़ना चाहूँ और साथ साथ में शिव और पार्वती जी को भी छोड़ना नहीं चाहता। महाराज नहीं, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सब एक ही है। आप राधा नाम में रुचि कीजिए तो एक दिन ऐसा आएगा कि शिव पार्वती की कृपा से अब राधा नाम के अनन्य हो जाएंगे। क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा ना, हम भी तो भगवान सांब सदाशिव के उपासक थे, तो वही अनन्य कर देते हैं। फिर मन रहेगा, चाहे जितनी संपत्ति आवे या विपत्ति आवे, फिर एक में ही मन रमता है। अब वो आगे चल कर आएगा, अभी तो आप जपते रहो और जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहो, आगे चल कर आएगा। प्रियंका शर्मा जी, फरीदाबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे नाम जप बहुत नहीं होता ना, सबसे कठिन नाम जप हम यही तो कहते हैं सब लोग, तो आपकी बात नहीं, सबकी बात, सबसे कठिन साधना नाम जप की है। किसी एक नाम को 4 घंटे जप के दिखाओ बहादुर हो तो, सबसे कठिन बात है। फिर 24 घंटे भजन, यही तो बड़ी बात है। जैसे राधा, तो 4 घंटे केवल राधा 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 राधा। आप देखो मन आपकी हालत खराब तो कर देगा। ऐसे हम थोड़ी देर ये किया, थोड़ी देर ये किया, पूजा किया, आरती किया, ऐसे लग जाएगा। लेकिन 4 घंटे बराबर किसी नाम पर एकदम लगा देना, ये सबसे कठिन, भजन सबसे कठिन बात है, नाम जप सबसे कठिन बात है। हरिओम मिश्रा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई ऐसा निर्णय लेना हो जिसका समाज विरोध करे या पारिवारिक जन विरोध करें, परंतु उसमें गुरु आज्ञा मिल जाए और गुरु अपनी सहमति दे दे, तो क्या करें? और परिवार जन किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए, फिर गुरु की बात माननी चाहिए। और यह है कि एक बार गुरु के कान में डाल देनी चाहिए ये बात कि परिवार और समाज का विरोध है और आपकी आज्ञा है, तो क्या करें? ये जरूर करना चाहिए। मान लो किसी भाव में वो आदेश हुआ है और अब उसका विरोध या इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो हमें गुरु के चरणों में बैठकर निवेदन करना चाहिए कि आपकी इस आज्ञा से समाज और परिवार में विरोध हो रहा है, तो क्या मैं इस आज्ञा का पालन करूं या ना करूं, उनसे पूछ लेना चाहिए। रेणु जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद जी। समस्त आचरण, समस्त क्रियाएं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरणों को करना, अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। जो शास्त्र ने प्रमाण किया है ये करना चाहिए, वो भगवान के अनुकूल होता है। और जो प्रतिकूल निषेध किया है कि नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए। और जो भागवतिक आज्ञा के अंतर्गत हम कर्म करते हैं, वो तदर्पिता भगवान को अर्पित कर दे। समस्त अपने आचरण, समस्त कर्म भगवान के अनुकूल करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए, हर क्षण भगवान का नाम स्मरण। अगर एक भी पल के लिए नाम छूट जाए, तो जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे परम व्याकुल देती, हृदय व्याकुल हो जाए, भगवान का स्मरण कैसे छूट गया। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का स्मरण न छोड़े, वही भक्त है। शुद्ध भक्ति का स्वरूप है
तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। नीरज नयन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से ही भगवान भोलेनाथ जी से प्रभावित रहा हूँ। अब कृपा करके आप बताएं कि वृंदावन में रहते हुए शिव आराधना कैसे संभव हो पाएगी। आप कहते हैं कि शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान कर देंगे। क्या आप प्रिया प्रीतम प्रसन्न होकर शिव भक्ति प्रदान नहीं कर सकते? यदि चाहिए तो कर देंगे। आप प्रिया प्रीतम से मांगिए कि हमें भगवान शंकर की भक्ति प्रदान कीजिए, तो भगवान शंकर की भक्ति प्रदान कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए हैं। अगर आप हरि की आराधना करते हैं और उनसे याचना करते हैं तो हमें लगता है भगवान शंकर की आराधना जरूर उसके जीवन में होगी, और अगर भगवान शंकर की आराधना हुई है तो हरि भक्ति जरूर उसके हृदय में आएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए हैं। देखो, औरो एक गुपुत मत सबई कहों कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, मैं एक गुप्त मत अपना कहता हूँ कि बिना शंकर के भजन के कोई हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और ऐसे ही भगवान श्री हरि की कृपा के बिना विशुद्ध महाभागवत भगवान शिव का भक्त बनना बड़ा दुर्लभ है। किसी न किसी जन्म में भगवान हरि की भक्ति हुई होगी, तब भगवान शंकर की भक्ति होती, और भगवान शंकर की भक्ति होगी तो हरि भक्ति। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी महर्षि, मैं जिस आश्रम में रहा हूँ पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का, वो विश्व में एकमात्र मैं ऐसा आश्रम मानता हूँ जहाँ पर सभी आचार्यों की जयंती मनाई जाती है, सभी आचार्यों को प्रणाम किया जाता है। तो मन में भेद बुद्धि तो किसी प्रकार की है ही नहीं है, महाराज श्री ने ऐसे संस्कार दिए हैं। पर एक चीज मन में आती कि वृंदावन में रहते हुए आप भी इसका अनुभव करते हैं, श्री ठाकुर जी कब हृदय में डकैती डाल दें उसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ रहते हुए बच के कैसे रहें? बच तो नहीं सकते। इस देश में रहने वाला बच जाए तो रसखान जी कहते उस गली बच जाता। वो बड़े कृपा पात्र हैं जिनकी डकैती वो डाल लेते हैं, है नहीं? बड़े कृपा पात्र है। भगवान शिव की कृपा से ही ऐसा होता है। जैसे हम शिव अनन्य थे, शिव अनन्य मतलब कट्टर शब्द लगा सकते हैं कि कट्टर शिव भक्त, कहीं किंचन मात्र भी किसी अन्य भगवत स्वरूपों की कोई आराधना नहीं, बस एकमात्र गंगा जी और एकमात्र भगवान शंकर। और परिणाम ये हुआ कि पूर्ण प्रिया प्रीतम के अनुराग पथ पर उन्होंने कृपा करके दिया। तो भगवान शंकर की कृपा से ये मार्ग मिला। तो अब जैसे ये मार्ग मिला तो क्या भगवान शंकर के बात करते ही हृदय में एक वो खिंचाव होता है जो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो ये मार्ग मिला है। तो हृदय तो हम जब देखते हैं तो हमारे हृदय में दोनों समान भाव आकर्षण है। अगर भगवान शंकर तो एकदम परम प्रिय और प्रिया प्रीतम तो परम प्रिय, हमें दो महसूस ही नहीं होते हमें लगता है प्रिया प्रीतम की कृपा से शिव भक्ति की कृपा से प्रिया प्रीतम, यही उनका खेल है। वो एक दूसरे के पूरक है। महाराज श्री एक सेकंड 2 सेकंड दूंगा मैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, मैं बिल्कुल अल्प समय में, लेकिन मेरा भाव है ऐसा कि मैं आपके समक्ष उसको सुना दूंगा तो मेरे श्री ठाकुर जी तक वो आराधना पहुंच जाएगी। धन्याश्म मूल मतयोपि हरिण्य एता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र भेषम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकहि। महाराज श्री कहते हैं कि इन हरिणियों के पास ऐसा क्या है जिससे ये भगवान की आराधना करेंगी। और ये कह रहे हैं व्यास जी की पूजा कर रही है, तो पूजा करने के लिए पंडित जी चाहिए, रोली चाहिए, अक्षत चाहिए, कुमकुम चाहिए। तो महाराज श्री ने वहाँ भाव दिया कि 2 प्रकार की पूजा होती है, एक पंडित जी की पूजा और एक प्रेमी की पूजा। पंडित जी की पूजा में रोली चाहिए, चंदन चाहिए, कुमकुम चाहिए, मंत्र चाहिए, विधि विधान चाहिए। और प्रेमी की पूजा में तो बस एक प्यार भरी दृष्टि से देख लिया, आंखों से दो। ये धन्य जो धन्य शब्द है ना, वो इसी बात के लिए है कि धन्य है ये ब्रज की हरिणियां जो अपने नेत्रों से इनके रूप रस का पान करते हैं और कानों से इनकी मुरली का पान करते हैं।
और अपने हृदय को न्यौछावर किए हुए हैं। हृदय को, संपूर्ण हृदय को भगवान के चरणों में न्यौछावर किए हुए हैं कि एक एक को धन्य कहा है, एक एक को धन्य कहा है। प्रीति शर्मा जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम नीम करोरी महाराज जी से उनके भक्त हैं। हमने महाराज जी के साक्षात दर्शन नहीं किए। कभी कभी हृदय में ये विचार आता है कि गुरु के सामने हम अपने मन की बात कह सकें, ये कैसे संभव हो पाएगा महाराज जी? क्यों नहीं संभव हो पाएगा? हमारा हृदय ही तो गुरुदेव है। गुरुदेव कोई और है क्या? हमारा हृदय और गुरु, जो हमारे हृदय में बात है गुरु तक पहुंचाने में क्या है? जैसे हम अपनी माँ से कोई बात छुपा नहीं सकते, हम प्यार पूर्वक कह सकते हैं, गलती से गलती भी कह सकते हैं, अच्छी से अच्छी भी कह सकते हैं, बड़ी से बड़ी गलती को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है माँ हमारा हित ही करेगी, अहित नहीं करेगी। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारा, अगर हमारी कोई गलती भी है तो हमारा मंगल विधान ही करेंगे, भले वो डांट दें। अगर प्रगट में डांट भी देते हैं तो हमारा मंगल विधान करते हैं, दुलार करते हैं, तो दुलार तो दुलार है ही है, उनका डांट भी दुलार है। अगर प्रगट में गुरुदेव विराजमान ना हो और फिर हम बात करना चाहें, हमें लगता है कि हमें प्रगट गुरुदेव की जरूरत है। गुरुदेव वैद्य हैं, हम मरीज हैं। हमें प्रगट वैद्य की जरूरत है, जो हमारी नाड़ी पकड़ के देखे कि अब इस समय हमारी हालत क्या है। तो हमें कभी डांट की भी जरूरत है, कभी प्यार की भी जरूरत है। और जो अव्यक्त महापुरुष हो गए वो डांटने तो आएंगे नहीं। हम अपने भाव से, जैसा भगवान का श्री विग्रह विराजमान करके पूजा कर लो, लेकिन भगवान के भक्त की पूजा करके दिखाओ तो तुम्हें माने भगवान की पूजा। तो वो बताएगा किसमें नमक ज्यादा है, किसमें दाल, भगवान बताएंगे क्या तुम्हें? वो आपको डांट भी सकता है, भगवान डांटेंगे थोड़ी। तो ऐसे हमें प्रगट गुरुदेव की आवश्यकता है। अगर प्रगट गुरुदेव की आवश्यकता ना होती तो भगवान को गुरुदेव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत गुरु है। लेकिन संदीपनी जी को गुरु बनाया, विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। क्या वशिष्ठ को जो ज्ञान है वो राम जी को ज्ञान नहीं है क्या? अरे जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सोहरि पढ़े अचरज भारी। तो हमें लगता है हमें प्रगट गुरुदेव की जरूरत है, प्रगट गाइड की जरूरत है, तभी हम इस भूल भुलैया में संसार से निकलकर भगवान की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर सचिन गुप्ता जी। राधे। महाराज जी, श्री जी ने छात्र कल्याण की प्रेरणा दी और हमने कृपा पात्र समझा। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक विश्वविद्यालय यहीं पास में ही खोला है, तो आज बहुत सारी दुनिया के काफी युवा वहाँ पढ़ने आते हैं। हम कैसे छात्रों को उचित शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म से कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, एक मित्रवत पहले व्यवहार करके अपने छात्रों को ये समझाने की चेष्टा करें कि केवल आधुनिक शिक्षा ही आपके जीवन को उन्नतशील नहीं कर सकती, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा में गंभीरता, धैर्य, विकारों के निवारण करने की क्षमता और विचार की पवित्रता और विचार की उत्तमता, ये अध्यात्म से प्राप्त होती है। नहीं, आज देखो पढ़े लिखे युवा व्यसन की तरफ जा रहे हैं, व्यभिचार की तरफ जा रहे हैं। व्यसन और व्यभिचार जिसके जीवन में आया उसका जीवन उन्नति क्या कर पाएगा? वो तो अवनति के मार्ग में जाएगा। तो हमें लगता है हमें अपने युवाओं को गंदे व्यसन से और गंदे व्यभिचार से बचा करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऋषि महर्षियों की वाणी, ब्रह्म ऋषियों की, कुछ ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दोहों में, चौपाइयों में ऐसे ऐसे गूढ़ अध्यात्म के विषयों का वर्णन किया है। तो हमको अपने नवीन विद्यार्थियों को कम से कम ब्रह्मचर्य की शिक्षा, कि किसी भी विधि विधान से हम अपने जीवन को नष्ट न करें जब तक हमारा ब्याह न हो जाए, जब तक हम लक्ष्य को न प्राप्त कर लें। तो हम कुछ संयम नियम धारण करें, हम कोई नशा न करें, हम अपने बुजुर्गों के साथ नम्र और विनय में व्यवहार करें। आज बच्चों में विनम्रता नष्ट होती जा रही है। विनय, विद्या विनयम ददाति, जो विद्या को धारण करता है वो विनय युक्त हो जाता है। तो आज उद्दंडता बढ़ रही है, अपने माता पिता को जवाब दे देना, उनका सम्मान न करना, उनकी सेवा न करना, उनकी आज्ञा का पालन न करना। आज धर्म को समझा ही नहीं जा रहा,
कि हमारा मनुष्य धर्म क्या है, हमारा भ्रातृ धर्म क्या है, हमारा पुत्र धर्म क्या है, पितृ धर्म क्या है। तो ये सब अध्यात्म से पता चलेगा। तो हमें लगता है थोड़ा स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें, सत्संग सुने और अपने विद्यार्थियों को मित्रवत जैसे दोस्त से बात करते ऐसे बैठाल करके थोड़ा अध्यात्म की भी शिक्षा देनी चाहिए, जो व्यसन और व्यभिचार मुक्त हमारे नौजवान हों। आशा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं इस जीवन को केवल हरि के लिए रो रो कर खत्म करना चाहती हूँ, सांसारिक दायित्व भी निभाना चाहती हूँ। महाराज जी, ऐसे में दोनों कैसे हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? रोटी बना रहे भगवान का स्मरण करते हुए, झाड़ू लगा रहे भगवान का स्मरण करते हुए, जो परिवार की सेवा कर रहे भगवान, गोपीजनों से बढ़कर किसी का प्रेम होगा क्या? और गोपीजनों की दिनचर्या देख लो, घर को लीपना, गौ को दुहना, दही बनाना, दही को मक्खन बनाना, मक्खन को घी बनाना, पूरे परिवार की पति पुत्र आदि की सेवा करना। और श्री कृष्ण प्रेम की ध्वजा कही गई गोपी। और गोपियों ने कोई सन्यास वेश धारण किया, या गोपियों ने कभी किसी गोपी का चित्र दिखाओ जिसमें वो माला लिए हो? कभी नहीं। और भागवत में वर्णन आया, कोई धान कूट रही, कोई लीप रही, कोई बच्चे को दुलार कर रही, कोई पति को सेवा कर रही, परिवार, लेकिन मन की वृत्ति श्री कृष्ण में लगी है। ये बात मन की वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दब्ध्याधिकम मोह वसादोचद गोविंद दामोदर नाम वेदी। वो दही बेचने जा रही, पर इतनी मगन है कृष्ण में कि कह रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। मतलब कितनी उच्च कोटि की अवस्था है कि क्रिया सांसारिक है और स्थिति भागवतिक है। इसीलिए परमहंस सुखदेव जी और परम ज्ञानी उद्धव जी, बड़े बड़े महात्माओं ने गोपियों की चरण रज वंदना की, क्योंकि गोपी की स्थिति, क्रियाएं सांसारिक और स्थिति भागवतिक। यही तो कमाल की बात है, यही तो खास बात है। तो आप अगर भगवान के प्रति जीवन समर्पित करके नाम जप करते हुए परिवार की सेवा करें तो हमें लगता है बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव भगवान जी, आपका आशीर्वाद मुझे अगर मिल जाए। सब संतों का आशीर्वाद मिलता है जब भजन करे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सबकी कृपा मिल जाती है। हाँ। मनीष यादव जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं खुद पर आत्मविश्वास कैसे बनाऊं? मेरे जीवन में बेपरवाही कैसे आए? जब हृदय पवित्र हो जाता है तब ये आता है। जो आत्मविश्वास शब्द है, जब हृदय पवित्र हो जाता है। हृदय पवित्र होगा नाम जप से, परोपकार से, तीर्थ सेवन से। जैसे धाम आए हो, धाम की परिक्रमा करो, भगवान के दर्शन करो, नाम जप करो। कभी किसी वयोवृद्ध किसी की सेवा मिल जाए, बीमार की, उसकी सेवा कर दो। तो जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो आत्मविश्वास बढ़ता है। और विश्वास जहाँ बढ़ा तहाँ भक्ति हृदय में आ गई। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होते, बिना भगवान के द्रवित हुए जीव का परम कल्याण नहीं होता। महाराज जी, जैसे कि असफलता जब मिलती है, असफलता पर असफलता जब मिलते जाती है तो उस समय अंदर से कमजोर हो जाए आत्मविश्वास नहीं। हाँ, ये जरूर बात है भजन की कमी के कारण, लेकिन असफलता ही हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। जो जीवन में भगवान के मार्ग में चले और असफल हुए, वही बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। सफलता अहम को पुष्ट करती है, असफलता भगवान की भक्ति पुष्ट करती है। जब हमें विपत्ति चारों तरफ से ठोकर मिलती है तब एकमात्र भगवान का सहारा होता है। जब हमें सफलता मिलती है तो चार मित्र बन जाते हैं, चार लोग हो जाते हैं, तो हमारा मन बट जाता है कि कभी अगर हमें कोई विपत्ति पड़ी तो हमारा ये सब सहयोग कर देंगे। लेकिन कोई सहयोग वाला नहीं होता बच्चा। असलियत में सच्चा सहयोग भगवान ही करते हैं, दूसरा तो स्वार्थ वाला रखता है, स्वार्थ का सहयोग। महाराज जी, अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे कि अगर आसपास वाले जो है ना, मतलब ऐसे कि ये मतलब एक फेलियर इंसान जा रहा है। हाँ, अच्छा है तुम अपनी दृष्टि भगवान पर रखो। वो बड़े बड़े फेलियरों को ऐसा पास कर दिया कि जगत बंधनी बना दिया। दिवांशु जी बिहार से। श्री अरविंद महाराज जी,
क्षमा प्रार्थी एवं निराश हूँ क्योंकि प्रमाद आलस्य आदि विकारों को नहीं त्याग पा रहा हूँ। महाराज जी, इनको लगता है कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ मतलब सब कुछ भगवत प्राप्ति। नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी तय तय है। प्रारब्ध, प्रारब्ध है दो प्रकार का, पुण्य और पाप। परिणाम है उसका सुख और दुख, बस। इसके बाद क्रियमाण है, आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। ये आलसियों की तरह नहीं बैठ जाया जाता कि हमारे भाग्य में दैव दैव आलसी पुकारा, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सब कुछ तय के अनुसार पशु पक्षी आदि योनियां चलती हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य नया कर्म करके अपने प्रारब्ध को बदल कर अपने भाग्य को मिटा करके भगवत प्राप्ति करता है। अगर केवल भाग्य के अनुसारे हो तो केवल दो ही हैं भाग्य में, सुख और दुख, पाप और पुण्य के फल, बस। इसके बाद क्रियमाण, आप पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो या भजन करते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है। ये आलसी प्रमादी स्वभाव में ये जो होगा सो हो जाएगा, ऐसे प्रमादी जीवों का कल्याण नहीं होता। ऐसे नहीं, खूब पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य जन्म पुरुषार्थ के मिला है। चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे पारलौकिक उन्नति, पुरुषार्थ के बिना थोड़ी आ जाएगा। पुरुषार्थ करना चाहिए। आलस्य के बुद्धि ऐसी कोई ज्ञान की बात ढूंढती है जिससे शरीर का राग थोड़ा कम हो जाए। नाम जप करो, को ढूंढने की जरूरत नहीं, सब उत्पन्न हो जाएंगे। नाम जप नहीं करोगे तो कुछ नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत वेदांत का प्रवचन करने वाले को आत्मबोध नहीं होता, न बहुत बुद्धिमान को आत्मबोध होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। जो आत्मा को वर्ण करता है उसी को आत्मबोध प्राप्त होता है। आपको भजन करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, जैसे गीता जी में लिखते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, और दूसरा उसी के बाद है गुणानुगुणेषु। तो उसको गुणानुगुण वर्तेन, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति है, ऐसे न जोड़ो। गुणानुगुण वर्तेन मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति। वो देख रहा गुणों में गुण बरत रहे हो, अपने को अलग देख रहा है। और जो है अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो अपने को शरीर मानकर कर्म कर रहा है, लेकिन नाम जप करने के लिए थोड़ी मना किया गया है। भगवान ने आदेश किया गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्या तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। अब भजन न करोगे और बुद्धि भजन काटने के लिए तैयार है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। यही तो मनुष्य की दुर्दशा है कि वो गुरुजनों के वाक्यों को, शास्त्र के वाक्यों को पकड़ता नहीं। हम कह रहे कुछ मत करो, शरीर से जो चेष्टाएं, घर परिवार की, व्यापार नौकरी किसानी वो करो, और राधा राधा जपो, देखो सब ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता। कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जप करो, देखो अभी आनंद आ जाएगा। बिना भगवान का नाम जप किए प्रमादी स्थिति में पड़े रहने से थोड़ी होता है। नाम जप करना पड़ता है, उसमें डटना पड़ता है। जब हम वर्ष 2 वर्ष अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ने लगती है नाम में। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास किया जाए तो नाम हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक चलने लगता है। महाराज जी, जैसे एक उदाहरण आता है कि मैंने आपका सत्संग सुना और श्री नवल नगरी बाबा ने सुना, उनमें इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ, मुझमें थोड़ा कम हुआ। और घोर तमोगुणी कोई पुरुष सुने तो उसमें बहुत कम परिवर्तन। मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें जितना सतोगुण है उसी हिसाब से उसका परिवर्तन होगा। तो फिर लगता है हम सतोगुण बढ़ाएं, हम सात्विक भोजन पावें, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करें, सात्विक क्रियाएं करें, सात्विक लोगों से मिलें तो हमारा सतोगुण बढ़ जाएगा। हम राजसिक लोगों से मिलेंगे तो राजसिक, तमोगुणी में से तमोगुणी। अब इनका संग किससे रहा? जब ये ड्यूटी करके आते तो 2-3 दिन हमारे संग घूमते, और अब फिर ये हुआ कि जब छुट्टी हुई तो 10-10 दिन हमारे संग, और फिर परिणाम ये हुआ कि नौकरी छूट गई, हमारे संग ही रह गए। तो जैसा करो संग वैसा चढ़ता है रंग। अब 2 मिनट आप सत्संग सुनो, इसके बाद जाके संसारिक रंग चढ़ा लो। तो अपने को चाहिए कि अगर हम सत्मार्ग में चलना चाहते हैं तो हमको वैसा संग का रंग चढ़ाना होगा। हम एक बात केवल पकड़ा रहे तुम्हें, राधा राधा राधा, सब बात भूल जाओ, सब चतुरता भूल जाओ, राधा राधा राधा। फिर देखो तुम्हारे कदम परमार्थ में कैसे दौड़ते हैं। नाम जपना शुरू, नाम जपने में मन को लगाओ। वारी मथे घत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जो सिद्ध हैं वो भी भजन करते हैं, जो साधक हैं वो सिद्ध होने के लिए भजन करते हैं। अब देखो सनकादि सिद्ध हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान शिव बोध स्वरूप हैं, लेकिन वो भी अस कई जपन लगे हरिनामा।
भगवान का नाम जप करते हैं तो साधक भी नाम जप करता है और सिद्ध भी जप करते हैं। सिद्ध आनंद में नाम जप करते हैं, साधक आनंद प्राप्ति के लिए नाम जप करता है। तो नाम जप में लगो, हमारी सबसे प्रार्थना है। सब सर्व मंगलकारी भगवान का नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा, और कोई गति नहीं है, केवल नाम है, केवल नाम है, केवल नाम। नाम जप करो खूब। और भाग्य तो है ही है, आप वृंदावन की रज लगाए हो, वृंदावन आए हो, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम। महारानी की कृपा न होती तो आप वृंदावन नहीं आ सकते, हमारे पास नहीं बैठ सकते, आप भगवत चर्चा नहीं सुन सकते। तो भाग्य तो आपके बड़े है ही हैं, लेकिन आप भाग्य के सहारे बैठने वाले प्रवादी मत बनो, आप कर्तव्यशील बनो, पुरुषार्थ करो। मनुष्य जन्म में जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही वो उन्नतिशील हुआ है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। सफलता और असफलता प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन हम बार बार प्रयास करेंगे तो हर बार असफलता ही थोड़ी मिलेगी, कभी न कभी सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। जो पुरुषों की स्थिति का श्लोक है वो मैं उसको नहीं पढ़ के क्या करोगे, सुनाने लगोगे और क्या करोगे, दूसरों को सुनाओगे, अपने अंदर तो स्थिति आएगी नहीं, है नहीं। तो अगर हम नाम जब शुरू करेंगे तो आपके अंदर स्थिति आ जाएगी। नाम भजन से स्थिति आएगी, पढ़ने लिखने से स्थिति नहीं आती। कभी कभी लगता है कि हम सिद्ध हो गए। बड़े बड़े सिद्धों को माया परिचय दे देती कि तुम कितने सिद्ध हो। बहुत शिविरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिस्सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए सिद्ध ना बने, साधक बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जीवन भर हमने सिद्धों को देखा, वो साधक ही बने रहे। जो वास्तविक सिद्ध रहे हैं वो कभी ऐसा अनुभव नहीं करा है कि हम सिद्ध हैं, वो दिन भर अपनी दिनचर्या में ही लगे रहे, भजन में ही लगे रहे। गुरुदेव भगवान, परिवार में जैसे कोई एक नाम जप करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसका फल पूरे परिवार को मिल सकता है। अगर भोजन आप पाओगे तो सबका पेट भर जाएगा क्या? हाँ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। यदि भगवत साक्षात्कार हो गया तो फिर 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। हमारी सरकारी व्यवस्था है, ये भागवतिक व्यवस्था है कि यदि आप ब्रह्म प्राप्त हो गए तो आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। जो 14 आगे की 7 पीछे की, तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भजन करें, हमारे पूरे परिवार का भजन नहीं, पूरे परिवार को भजन करना चाहिए। अपने ज्ञान से अपना उद्धार होता है, वो ज्ञान अगर आप मान लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो अपने भजन से अपने हृदय को शीतलता प्राप्त होगी, लेकिन आपके हृदय को शीतलता प्रदान करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। अगर भजन नहीं करोगे तो शीतलता प्राप्त नहीं होगी। भजन स्वयं कर अब जीव को अपना उद्धार करना चाहिए। अंजलि जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके प्रवचन से इतना तो ज्ञान हो गया कि यहाँ से कभी भी जाना पड़ सकता है। अंत में किसी भी प्राणी से मोह करने से कोई फायदा नहीं है, तो केवल भगवान के मार्ग पे ही चलें, तो क्यों फंसे महाराज जी आगे संसार में, ऐसा भाव आता है तो। नहीं, पर अगर संसार में भगवान ने हमें कर्तव्य दिया है तो कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। जैसे मानो भगवान आगे हमारा ब्याह करा दे तो हमें अपने पति को भगवान मानकर सेवन करना चाहिए, परिवार की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य जीवन परोपकार के लिए मिला है। अब अगर ब्याह प्रारब्ध में नहीं है तो ब्रह्मचर्य रह करके निर्वाह कीजिए। अगर ब्याह है तो विरोध नहीं करना चाहिए। हमको गृहस्थी में जाकर के परिवार का पोषण करना चाहिए। अगर विवाह में नहीं जा रहे तो ब्रह्मचर्य में चलना है, तो गुरुदेव कलयुग है, आप ऐसा मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं इस रास्ते पे कैसे प्रबल रूप से चल पाऊं। हाँ, है कठिन पर असंभव नहीं है। यदि हम अपने पे स्थित रहें और हम कुसंग ना करें, खान पान पवित्र रखें, तो कुछ समय बाद